खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वब्नाहुमा वल फातिमा। इलाही बहक्के बनी फातिमा किबर कौली माँ कुनी खातिमा। अगर दावत अमरत गुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी देर से आप हजरात नातो मनक़बत के अशआर सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी आवाज़ों को सुना, लेकिन देखें ज़रूरी ये भी होता है कि कुछ कुरान और हदीस का बयान हो जाए। मुझे भी ख्याल है वक्त का, मैं जानता हूँ कि किस वक्त पे नमाज होगी और कब तक बोलना मुनासिब होगा, है कि नहीं। हमको भी अल्हम्दुलिल्लाह पता है, बस थोड़ी देर के लिए हाजिर आया। इमाम कहते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, बस सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, और नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और कहते हैं आका नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और एक मकाम पर जाकर के मेरा इमाम कहता है कि या रसूल अल्लाह, ऐ अर्श की मेराज वाले, ऐ दो जहां के लाज वाले, ऐ आशियों की लाज वाले, ऐ आशिकों की लाज वाले, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। और कहते हैं आका सिर्फ आपकी ज़ात पाक ही नूरी नहीं, ऐ मदीने वाले आका, ये नूरानियत का सिलसिला सिर्फ आप तक आकर रुक नहीं गया, बल्कि ऐ मेरे आका आदम से लेकर के आप तक और आपके बाद रोज़े क़यामत तक आपकी नस्ल पाक में जो औलाद जन्म लेगी, ऐ मदीने वाले आका हम सबको नूर मानते हैं। लिहाजा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, सुभान अल्लाह, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। उसी नूर वाले की महफिल में बैठे हुए हैं, दिल को थाम करके बैठिएगा, बोरियत के शिकार न होइएगा। यकीन जाने ये हमारा ईमान व अकीदा है, ये हमारा ईमान है कि हमें लगता तो है कि हम इस छत के नीचे बैठे हुए है ना, हमें लगता है, हमें क्या नजर आ रहा है कि हम अली जनाब आजाद साहब के दौलत खाने पर ये चटाई बिछा दी गई, स्टेज लगा दिया गया, कुर्सियों को सजा दिया गया, हम आए बैठ गए हैं, मौलवी साहब लोग जो है स्टेज पर बैठे हुए नहीं। अरे ये हमारा नजरिया है, हकीकत तो ये है 1400 साल पहले मदीने वाले आका ने ऐलान किया था कि ऐ लोगों, तुम्हें लगता है तुम जमीन पर बैठे हो, तुम्हें लगता है तुम शामियानों के नीचे बैठे हो, हकीकत ये है कि तुम जन्नत के बागीचे। सहाबा से मेरे आका ने कहा, ए सहाबा जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ चल लिया करो। है अपने मुकद्दर पे नाज करना चाहिए हमें, और आपको अपनी अकीदत पे नाज करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मिलाद बनाने वालों में से बनाया है कि नहीं। अल्लाह ताला ने हमें मिलाद बनाने वालों में से बनाया, वरना न जाने कितने लोग तो इसी के मुनकिर हो जाते हैं, इसी के इनकार करने लगते हैं। अपने अक्ल के घोड़े देखे, जो जिस मामले में जानकार हो उसी को उस मामले में दिमाग चलाने देना चाहिए। हम अपने घर वालों को ले जाए हॉस्पिटल में और डॉक्टर के ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर कहते हैं कि नहीं भैया कैसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओ भाई तुम डॉक्टर हो कि वो डॉक्टर है कि नहीं। जो आलिम है उसे इल्म के मामले में, दीन के मामले में दिमाग चलाने दिया जाए। जिसे इल्म दीन से वाबस्तगी नहीं, जो इल्म दीन के बारे में जानता नहीं, जब वो दीनी मालूमात में और दीनी और शरई चीजों में दिमाग चलाएगा तो सारी चीजें खराब होती हुई नजर आएंगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह सरवार अल्हम्दुलिल्लाह के परवरदिगार आलम ने हमें और आपको मिलाद बनाने वालों में से बनाया। ये महफिलें मामूली नहीं होती, बहुत बड़ी इनकी बड़ी अज़मत और शान है, बड़ी कदर और मंजिलत है। अगर मैं बयान करूं तो 1.5-2
1-2 घंटा तकरीर करता चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ महफिल की अज़मत में बयान न कर सकूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा दिल को थोड़ी देर थाम करके बैठे और आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हमारा मिल करके मदीने वाले आका हसन और हुसैन के नाना सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा, जिसने एक बार इशारा किया तो आसमान में चमकता हुआ चांद 2 टुकड़े हो गया, जिसने एक बार इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस चला आया, जिसने एक बार इशारा किया तो दरख्त अपनी जड़ से उखड़ करके कदमों में आ गया, जिसने एक बार इशारा किया तो बेजान और बेज़बान कंकरियों ने वो जहल की बंद मिट्टी में कलमे शहादत सुनाया। आइए उसी नबी हाशमी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें। बड़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व रसूलिना व अला आलिहि सल्लल्लाहु मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे हाथों में जो देख रहे हैं ना, ये इनाम लगता है। लोग कहते हैं मौलवी साहब लोग मिलाद पढ़ के फातिहा करके खाते हैं, है कि नहीं? कहते हैं ना, मौलवी साहब लोग अल्लाह का नाम बेच करके खाते हैं, रसूल का नाम बेच करके खाते हैं। ये देखने में क्या है, नोट है, बच्चों ने दिया, बुजुर्गों ने दिया, लेकिन दर हकीकत ये नबी के दर की खैरात है कि नहीं? अरे कोई अदालत में झूठ बोल करके खाता है, हाँ, कोई अदालत में जज के सामने झूठ बोल करके खाता है, कोई थानों में रिश्वत लेकर के खाता है, कोई अस्पताल में गरीब का खून चूस के खाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मौलवी को खाने की जरूरत होती है, जब मौलाना लोगों को खाने की जरूरत होती है, झूठ नहीं बोलते, रिश्वत नहीं लेते, धोखा नहीं देते, दगाबाजी नहीं करते, नबी का नाम लेते। हाँ, नबी का नाम ना लूं मुझे कौन कहेगा, मुझे कोई लाके 10 रुपया देगा। ये इन महफिलों की खैरात है, सदकात है, लेकिन हम इन महफिलों को बड़ी मामूली समझ लेते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने अपना मौज़ूए सुखन बनाया था। अल्लाह फरमाता है फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा। कुरान कह रहा है तो निकाह करो मिनन निसा, औरतों में से, मा ताब लकुम, जो तुम्हें भाए, जो तुम्हें अच्छी लगे उनसे निकाह करो। और एक जगह पर मेरे नबी ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। इसका सीधा साधा तर्जुमा यह है कि ऐ लोगों, निकाह मेरी सुन्नत है, और ऐसी सुन्नत है कि जो इस पे अमल न करे, जो इसको माने ना, जो इसका इतराफ न करे, वो हमने से नहीं। अब जरा देखिएगा, क्या हमारे नबी की वाही देखिए, निकाह ही सुन्नत है। क्या मेरे नबी ने जो किया है जिंदगी भर में, क्या वो निकाह एक चीज नहीं? मेरे नबी की हजारहा लातादाद सुन्नतें हैं, लेकिन कुर्बान जाए निकाह की अज़मत पे, कुर्बान जाए निकाह की बरकत पे, कुर्बान जाए निकाह की अज़मत और इज्जत पे, कि मेरे नबी ने फरमाया ऐ लोगों, निकाह मेरी सुन्नत है, और जो निकाह न करे वो हमने से नहीं। पता क्या चला, ये निकाह सिर्फ 2 लोगों को मिलाने का नाम नहीं है। ये निकाह जो है सिर्फ मर्द और औरत को मिला देने का नाम नहीं है, बल्कि बंदे को खुदा और मुस्तफा से मिला देने का नाम है। ये निकाह लातादाद सुन्नतें मेरे नबी की, लेकिन नबी ने किसी भी सुन्नत को इतने नहीं जितना निकाह के ताल्लुक से फरमाते। कहते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, और ऐसी सुन्नत है जो इस पे अमल न करे वो हम में से नहीं। पता क्या चला, अगर नबी से मुलाकात चाहिए तो उनकी इस सुन्नत को जिंदगी में अपनाना होगा। आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई कहता है कामयाब हो जाएंगे तब शादी करेंगे, है ना? बच्चों की पढ़ाइयों को लेकर के अच्छी बात है, बेटे और बेटियां पढ़ेंगे नहीं तो आखिर कामयाब कैसे होंगे? लेकिन उसको बीच में एक दीवार रख करके, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये निकाह से दूर भागा करते हैं। मेरे भाई याद रखना, आज लोग कहते हैं ना कामयाब हो जाएंगे तो शादी कर लेंगे, अभी कमाते नहीं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो शादी कर लेंगे। ओ मेरे भाई, मदीने वाले आका ने कहा, उस नबी ने कि जो कह दे तो टलता नहीं। जमीन 10 से मस हो सकती है, ये आसमान गिर सकता है, ये पहाड़ रेसा रेसा हो सकते हैं, ये दरियाएं, ये नदियों की धाराएं उल्टी हो सकती हैं, लेकिन जो मुस्तफा ने कह दिया वो बदल नहीं। उस नबी ने कहा कि निकाह करो। अगर तुम गरीब हो, परेशान हो, घर में बरकत नहीं होती है, घर में रोजी नहीं आ रही है, कमाई तो बहुत है लेकिन पता नहीं चलता कि मालो जा कहाँ रहा है, रुपया पैसा खर्च कहाँ हो जाता है, जितनी कमाई नहीं है उससे ज्यादा खर्च है। अगर ऐसे हालात तुम्हारे घर में आ गए हो तो ऐ लोगों,
कोई मर्द कवारा है निकाह कर ले, निकाह की बरकत से सारी परेशानियां दूर हो। ये निकाह की अजमत है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं देना चाहूंगा, उसी नबी ने फरमाया कि अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। कुरान कह रहे ला तकुल्लुहुमा उफ, अपने माँ बाप को उफ तक न कहा करो। लेकिन ऐसी प्यारी सुन्नत, इतनी अजीम सुन्नत, ऐसी नेमत को जब लोग अपना लेते हैं ना, तो सबसे पहले एक औलाद दूर होती है तो अपने माँ और बाप से दूर होती है कि नहीं? बेटियों की तो बात छोड़े, बेटियां तो पराए घर चली जाती है, लेकिन बेटों का मामला क्या होता है, घर पे अपने रहते हैं लेकिन रवैया परायों वाला इख्तियार कर लेते हैं। निकाह किए, बीवी आ गई, अब बीवी का हक इतना ज्यादा अदा करने लगते हैं कि माँ बाप का हक क्या इसका पता नहीं, इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं और जानना भी नहीं। मैं कहता हूँ जरूरी है एक लड़की को लेकर के आए हो, वो अपने माँ बाप को छोड़ करके आई है, तुम्हारे समझ है कि नहीं? ऐसे माँ बाप को छोड़ के आई है जो एक सवाल पर जान तो दे देते लेकिन बेटी की ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने देते। ऐसे भाई को छोड़ करके आती है एक बहन, जो भाई बहन की इज्जत पे बात आ जाए तो सर कटा देता है, लेकिन बहन की इज्जत नीलाम नहीं होने देता। ऐसी माँ को छोड़ करके आती है एक बेटी कि जो माँ अगर बेटी के सर में थोड़ा सा दर्द हो जाए तो कोई काम नहीं करने देती। जरूरी है उसका एहतराम करना, जरूरी है उसके हक को समझना, जरूरी है उसके हुकूक को समझना और अदा करना हमारे लिए वाजिब है, फर्ज है, हमें अदा करना है तो करना है। लेकिन मेरे भाई याद रखना, आज जो बीवी आई है हमारी कदों कामत को देख करके आई है, आज जो बीवी आई है हमारी कामयाबी को देख करके आई है, आज जो बीवी आई है हमारी शक्ल सूरत को देख करके आई है। अरे इस दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं है, कोई ऐसी माँ नहीं है जो अपनी बेटी को किसी निकम्मे के हवाले है। कोई बेटी है, कोई माँ ऐसी, कोई भी बाप ऐसा नहीं है जो किसी नाकारा को अपनी बेटी दे दे। कभी भी कितनी तहकीक होती है शादी करने से पहले, जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है, घर कैसा है, कमाई कैसा करता है लड़का, ऐसी ऐसी बातें होती है। कोई माँ ऐसी नहीं है जो किसी निकम्मे को अपना दामाद बनाना चाहे। तो पता क्या चला, ये हमारी कामयाबी को देख करके है ना, हम अच्छे हैं, शक्ल सूरत अच्छी है, सेहतो तवानाई अच्छी है, लवंडा बड़ी नीक बात है, देह में सब बढ़िया बा, अच्छा कमाला, ऐसी बातें होती है तब ना। हाँ, और ये सब देख करके उसके बाद आते हैं। लेकिन कुर्बान जो अपनी माँ और बाप की मोहब्बत, हम पेट में थे ना, पेट में थे 9 महीने तक पेट में थे, पता नहीं लंगड़ा पैदा होंगे कि लूला पैदा होंगे, पता था नहीं, पता नहीं गोरा पैदा होगा कि काला पैदा होगा, नहीं पता नहीं छोटा पैदा नाटा पैदा होगा कि लंबा पैदा होगा, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वो माँ हमें उसी नाज़ो अंदाज से पेट में भी रखती है, और जब हम दुनिया में आ जाते हैं, अगर एक आंख से काले हो तो भी माँ की मोहब्बत कम नहीं होती है, अगर एक हाथ से लूले हो तो भी माँ की मोहब्बत कम नहीं होती है। अगर हमारे पास पैदा हो, हम काले हो, गोरे हो, छोटे हो, लंगड़े हो, लूले हो, अंधे हो, हमारी माँ और बाप को कभी भी हमारी मोहब्बत में कमी नहीं आती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहना ये है जो तुम्हारी कामयाबी को देख करके आई है उसका हक अदा करो, लेकिन उससे पहले जिन्होंने तुम्हारे हुस्न को देखे बगैर, तुम्हारी कामयाबी को देखे बगैर तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, उसका हक अदा करो। जिसने हमारी कामयाबी को नहीं देखा, जिसने हमारी, आज जाते हैं परदेश के लिए बच्चे, शादी हो गई, बीवी के कमरे में तो रहते ही 12 घंटे बच्चे जाने में ना, 10 घंटे बीवी के कमरे में, ये 2 घंटा भी माँ बाप के पास नहीं गुजारते। बड़े अफसोस होता है, कहीं कहीं ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं। लेकिन शादी का प्रोग्राम है तो इसी मुताल्लिक ऐलान भी कर दे रहा हूँ कि जरूरी है गुजारिए मोहब्बत के भरे लम्हे, लेकिन जो माँ बाप हमें इतने नाज़ो अंदाज से पालते हैं, क्या ये जरूरी नहीं कि उनको भी थोड़ा सा टाइम दे दें? आज ना साइंसदानों ने, वैज्ञानिकों ने बड़ी तरक्की कर ली है। मैंने सुना कारों में एयर बैग आते हैं, एयर बैग, अगर एक्सीडेंट हो, इंजीनियरों से पूछा गया इसका क्या काम है, अगर एक्सीडेंट हो तो सेंसर उसके एक्टिवेट होते हैं और क्या काम करता है, एयरबैग खुल जाता है, और एयरबैग खुलता है तो लोगों की जान बच जाती है, उस पर लड़ते हैं, चोट नहीं पड़ती, जान बच जाती है। लेकिन कसम खुदा की मैंने एयरबैग फटते हुए देखे, मैंने जाने जाती हुई देखी है।
इतनी हाईटेक गाड़ियों में लोगों की जाने चली जाती है, एक्सीडेंट होता है। कसम खुदा की मुसलमानों, मदीने वाले आका ने दावा किया था, अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। मदीने वाले आका ने कहा था, जब घर से निकलो माँ बाप की दुआएं लेकर के निकला करो, जब तक वापस नहीं आ जाते मौत का फरिश्ता। जब तक वापस नहीं आ जाते मौत का फरिश्ता भी नहीं आएगा। जरूरी है हम अपनी बीवियों की कदर करें, लेकिन साथ ही साथ अपने वालिदैन को हुकूक को भी अदा करने की कोशिश करें। अव्वल ही हमारे वालिदैन है, कुरान कह रहा है कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐ लोगों, सबसे पहले तुम अपने अल्लाह की इबादत करो, उसके बाद और किसी का हुक्म नहीं दिया। पीर फकीर उलमा हम लोग जाते हैं ना, चलिए ये तो खैर मुख्तसर प्रोग्राम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से यहीं से मैं पढ़ा हूँ, यहीं से सीखा हूँ। जो लोग जानते होंगे बड़ी अच्छे से जानते होंगे। जाता हूँ जहाँ बड़ी जगहों पर तो लोग मुसाफा करते हैं, हाथ चूमते हैं, हाँ बैठे रहेंगे कितनी देर। ये उलमा के पास जितनी टाइम देते हैं इससे ज्यादा सवाब मिलेगा। हमारे हाथ को मत चूमो, हमारे हाथों को मत चूमो, गुनाह नहीं होगा। एहतराम में कमी आएगी, गुनाह नहीं होगा। माँ बाप के हाथों को चूमा करो, जन्नत की सनत, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, पीर साहब के पास बैठ के तस्बीह हिलाते रहेंगे जिंदगी भर। पीर साहब के पास बैठने, अल्लाह ने ये नहीं कहा था पीर साहब के चेहरे को देखो तो एक गज का सवाब मिलेगा, नहीं, माँ बाप के चेहरे को देखो एक गज का सवाब मिलेगा। हाँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, लेकिन शादी हो जाती है तो सबसे पहले रवैया यही चेंज हो जाया करता है। यही सबसे पहले माँ बाप से दूरी होती है। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम किसी भी औलाद को शादी के बाद बदलने की तौफीक ना दे, बल्कि अपने माँ बाप का हक पूरा का पूरा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बस चलते चलते एक आखिरी बात, बीवियों की कदर भी जरूरी है। मैंने वालिदैन पे तकरीर कर दिया, बोल दिया, तो ये नहीं सोचे कि बीवियों को ना समझे, नहीं, बीवियों को लेकर के आते हैं, उनका हक अदा करना भी जरूरी है। मेरे भाई अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बेटी सबको छोड़ करके आती है, बीवियों का हक अदा करने के ताल्लुक से फरमाया गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ठंडी के अय्याम के कड़ाके की सर्दी थी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ जंगलों में जा रहे थे और बड़ी सर्दी थी। उन्होंने देखा कि उनकी अहलिया अपने हाथ को ऐसे पकड़ ले रही और इसे पकड़ के ऐसे मल रही थी। उन्होंने समझा कि इनको ठंडी का एहसास हो रहा है। अब वो ठंडी दूर करने के लिए जंगल में चले जाते और जंगल में जाकर के लकड़ी का इंतजाम करने के लिए जंगल में जाते, लकड़ी लाऊंगा, जलाऊंगा, अपनी अहलिया को उस पर आग दिखाऊंगा, उनको थोड़ी सर्दी से राहत मिल जाएगी। लेकिन उनको ठंड कहीं लकड़ी मिलती नहीं, बड़ी दूर चले जाते हैं। अचानक से उन्हें एक आग का शोला नजर आता है, जलता हुआ आग नजर आता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास जाते हैं, वो आग एक दरख्त का शक्ल इख्तियार कर लेता है। जरा देखिएगा, नुक्ता देखिएगा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुंचे तो वो आग जो था वो दरख्त बन गया, जलता हुआ दरख्त। और आवाज आती है, ऐ मूसा तूने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं तेरा खुदा हूँ जिसने तुझे बनाया है। मुख्तसर ये है, बताने का मतलब ये है, वो पेड़ खुदा नहीं था, बल्कि खुदा पेड़ के जरिए बात कर रहा था। पता क्या चला? जरा देखिए, मूसा चले थे बीवी की ख्वाहिश पूरी करने, अल्लाह ताला ने नबूवत, मूसा अलैहिस्सलाम चले थे बीवी की हाजत को दूर करने के लिए, पूरा करने के लिए। अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाज के भेज दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिनकी भी शादियां हो गई हैं या जिनकी शादी होने वाली है, निकाह बहुत प्यारी चीज है और अल्लाह ताला के नबी की नजरों में सबसे बरगुज़ीदा और सबसे महबूब चीज निकाह है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने निकाह कर लिया उसका आधा ईमान सलामत हो गया। अब अपने आधे ईमान की फिक्र करें। जरा देखें, बहुत सी इबादतें हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उमरा, बहुत सी इबादतें हैं, लेकिन किसी इबादत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधे ईमान का ज़ामिन नहीं बनाया। निकाह के मुतालिक कहते हैं आधा ईमान सलामत हो। जरा देखें, निकाह बड़ी अजीम चीज है, लेकिन हमने तमाशा बना रखा है ना, शादी है तो ये करना है तो वो करना है। बस गुजारिश करूंगा कि शादियों को थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंस दें, निकाह को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें, ये सोच करके कि किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं बल्कि महबूब परवरदिगार की सुन्नत है, अल्लाह के सबसे प्यारे नबी की सुन्नत है। उस निकाह को अहमियत देना चाहिए कि जिस निकाह से पहले जो काम हराम था। जरा देखें, आज मर्द और सन गलत तरीके से रिश्ता बनाए, दुनिया वाले जान जाते हैं, मार देंगे, पीट देंगे, गाली भी दे देते हैं, लेकिन निकाह हो जाए तो वही काम बाइज्जत और हलाल और जायज होता है।
फरमाता है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये निकाह को पावर दिया गया है कि एक हमारे हराम को हलाल में तब्दील कर देता है, इसलिए इसको अहमियत देना होगा। अगर हमने इसको अहमियत ना दी तो फिर वही हाल होता है, शादी हो गई 2-4 साल गुजर के मियां बीवी में मोहब्बत नहीं नजर आती, ताल्लुकात बिगड़ते हुए नजर आते हैं। दुआ करता हूं परवरदिगार आज जिनकी भी शादी कल की तारीख में उनको अल्लाह तबारक व तआला अपने वालिदैन का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बीवी का हक जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और करके दिखाया वैसे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।